कोटद्वार की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं विजय रावत, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस कोटद्वार, और मेरे साथ में है नीरज बोगना जी, जो प्रदेश महासचिव है सोशल मीडिया कांग्रेस के। और आज हम एक और कोटद्वार में, जिसे हम कहते हैं चमत्कार के रूप में, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वैसे तो निरंतर ही इस कोटद्वार में बहुत चमत्कार और घोटाले हुए हैं, पर हम विगत कुछ दिनों पहले काशीरामपुर टल्ला वार्ड नंबर 6 में आए थे। पुनः फिर हम एक बार यहाँ पर आए हैं, जिसका कह सकते हैं इतना बड़ा घोटाला, और घोटाला ही बोलूंगा मैं, जो निरंतर भाजपा के कार्यकाल में हो रहा है। पहले मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि विगत जब हम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, तो एक काम था यहाँ पर, जिसको मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कैमरामैन साथी है, चलो एक बार आ जाइए, मैं उसको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। जो हम विगत कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, 2025 और 2024-2025 वर्ष है, वार्ड संख्या 6, काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र काशीरामपुर तल्ला में गौशाला की 4 दीवारी एवं 3 सेट निर्माण कार्य, और जिसकी लागत थी 15 लाख और 11 लाख समथिंग पेमेंट हो गया है। और जब हमने इस गौशाला की और 4 दीवारी की आवाज उठाई थी, क्योंकि ये अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र नहीं था, तो हमने इसकी एक आवाज उठाई थी, और जिसके जवाब में हमारे जो नीरज बोगना जी हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के महासचिव है, इन्होंने आरटीआई के तहत इस काम का जब जानकारी मांगी, तो एक चमत्कार सुनने में हमें आया है, जिसका जवाब हमें इस रूप में आया है। तो मैं उस जवाब को भी बता देता हूं। वो जवाब क्या है, मैं इसको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। ये जो यहाँ पर गौशाला बन रही थी काशीरामपुर तल्ला वार्ड नंबर 6 में, तो ये हमारे जो इन्होंने आरटीआई लगाई थी, हमारे नीरज बोगना जी हैं, इनके द्वारा आरटीआई लगाई गई थी, जो रतनपुर के निवासी हैं। तो इसका जवाब जब हमें लोक सूचना अधिकार से आया है, तो इसमें लिखा हुआ है, विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो जवाब आता है, उपयुक्त विषय आपके द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 काशीरामपुर तल्ला कोटद्वार में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र काशीरामपुर तल्ला में गौशाला की 4 दीवारी एवं 3 शेड का निर्माण कार्य हेतु सूचना चाहिए थी। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि माननीय विधायक महोदय श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी द्वारा उक्त योजना को निरस्त कर दिया गया है, अतः उक्त सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपने ये काम यहाँ पर कराया था, जो 15 लाख की इसकी पेमेंट थी, तो अब इसे निरस्त क्यों किया गया? और निरस्त किया गया तो ये जो 11 लाख की समथिंग पेमेंट हुई है, तो इसका भुगतान कौन करेगा? जब ये पूरा ही इस जो योजना थी गौशाला की 4 दीवारी की, ये निरस्त कर दिया गया है, तो जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, तो इसका जिम्मेदार अब आखिर कौन? तो हमको जो लगता है, इसके पूरे जिम्मेदारी जो है, जो कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी द्वारा, पूरा कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वो है। और जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला चमत्कार हुआ है, तो इसके बारे में भी नीरज बोगना जी जानकारी पूरे देंगे। पर मैं दूसरा विषय भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक काम नहीं था, यहाँ पर 2 काम थे, जिसकी जानकारी भी हमें नीरज बोगना जी हैं, उनके द्वारा हमें मिली है। जब उन्होंने इसमें आरटीआई मांगी गई, तो इसमें दूसरा काम भी निकल के आया है। मैं दूसरा काम भी आपको बता देता हूं, पढ़कर बता देता हूं मैं आपको। वर्ष 2023-24 काशीरामपुर तल्ला में गुल्लर के पुल के बगल में स्थित खाली शासकीय भूमि की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी निर्माण कार्य, इसकी लागत है 9 लाख के समथिंग और 9,07,000 के समथिंग। इसका पेमेंट भी हो गया है, और इसका जो है कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विकास निगम ही है, वो कंप्लीट भी हो चुका है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये आप देखिए जरा, मैं अपने साथी से चाहता हूँ, वो 4 दीवारी देख लीजिए, सुरक्षा दीवारी के नाम पे, और आप देख रहे हो 9 लाख रुपए इसकी पेमेंट बनाई है। इस प्रकार से ये 4 दीवारी बनी है, और कहीं ना कहीं ये घोटाला जिसे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चमत्कार भी, घोटाला भी, इसमें कहीं ना कहीं लोग अधिकारी हो, चाहे यहाँ पर विधायक हो, सबके सब मिले हुए हैं। और अब मैं अपने जो नीरज बोगना जी हैं, जिनके द्वारा ये आरटीआई लगाई गई थी, जिनको जवाब आया था, इसके बारे में हमारे जो नीरज बोगना जी बाकी जानकारी देंगे। नीरज बोगना जी। सर्वप्रथम तो जो हम पिछली बार यहाँ पे आए थे, जो जानकारियां दी थी, उसके लिए हम सभी लोगों से माफी चाहते हैं कि जो हमने जानकारी दी थी कि ये काम 15 लाख रुपए का है, ये 15 लाख रुपए का नहीं था।
ये काम था 25 लाख रुपए का। और 25 लाख रुपए में जो कि विजय भाई ने आपको बताया अभी कि जो ये 4 दीवारी थी ये काम अलग था जिसका पेमेंट हो चुका है, और लगभग उसका जो पेमेंट था 9,76,000 रुपए इसका पेमेंट हो चुका है, जो पहले वाली जो काम था ये। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है काशीरामपुर तल्ला में गुल्लर पुल के बगल में स्थित खाली शासकीय भूमि की 4 दीवारी की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण कार्य। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको यहाँ पे ये खाली पड़ी भूमि पे इसकी सुरक्षा करने की क्या जरूरत पड़ गई? आप देखेंगे पूरा काशीरामपुर में जो नदी है उसके किनारे सुरक्षा दीवारों की जरूरत है, जो कि अभी रितु खंडूरी जी ने जैसे बताया कि मैंने 50 करोड़ रुपए से बाढ़ सुरक्षा के काम किए हैं। तो 50 करोड़ रुपए आपने लगाए थे, पर आपने जो ये विधायक निधि से आपने शासकीय भूमि की बाउंड्री वॉल की है, इसका पर्पस क्या है? इसका तो कोई पर्पस दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आपने फिर दोबारा से दूसरा काम छेड़ा, जब वो काम आपने कंप्लीट नहीं हुआ है और पेमेंट पूरी दे दी गई है, दीवार की हालत आप सबको दिख रही है कि दीवार कैसी है। उसके बाद दूसरा आपने फिर इसी में योजना एक और जोड़ दी कि 15 लाख रुपए की अनुसूचित जाति बहुल्य। जब मैंने इसके ऊपर सवाल उठाए कि अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र नहीं है और मैंने इसके बारे में आगे और जानकारी मांगनी चाहिए, तो मेरे पास सिंपली एक रिप्लाई आता है कि रितु खंडूरी भूषण जी ने ये योजना को निरस्त कर दिया है। अब आपने गौशाला की जो बना रहे थे आप उसकी योजना को भी निरस्त कर दिया है। मुझे आप ये बताइए, ठेकेदार को आपने पेमेंट कर दी है, आपने एक योजना बनाई, आपने ठेकेदार को पेमेंट की, उसके लिए जनता ने आपसे जानकारी मांगी कि भाई आपका ये पर्पस क्या है इसको बनाने का, तो आपने सिंपली वो योजना को निरस्त कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 11 लाख रुपए की आपने पेमेंट की है इसकी भरपाई कौन करेगा? वो ठेकेदार तो करेगा नहीं, उस बेचारे ने जो भी था जैसे भी था, जैसे जितना उसके स्तर से हो सकता था वो काम उसने कर दिया। पर अब ये जो बचा हुआ काम है, जो आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया है, ये बिना किसी पर्पस के यहाँ पे खड़ा है और ये चिढ़ा रहा है आपको कि मुझे क्यों बनाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आपने ये ताजमहल नुमा ये आकृति खड़ी कर दी है यहाँ पे, ये इसका यूज क्या है? क्या इसका यूज है? आपने ना योजना है यहाँ पे आपके पास, ना कोई, आप बोल रहे हैं कि योजना निरस्त कर दी है। आप ये बताइए कि भरपाई है जो 11 लाख रुपए की कहां से होगी? ये सीधे सीधे एक जो आपने ये भ्रष्टाचार किया है, आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसकी पोल खोलता ये सबूत है, ये सबूत खड़ा है आपके सामने कि ये किस स्तर से भ्रष्टाचार हुआ है। अभी मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, गौशाला बन रही है यहाँ पे, और पर गोवंशों की स्थिति जैसे हम सभी को पता है, तो मैंने कुछ डिटेल्स और निकाली हैं गौशाला के रिलेटेड। तो कोटद्वार में मुझे 2 गौशालाएं ऐसी मिली है। मैं अभी इसमें किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास इसका सारा कागज है, मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे एक एक वर्ड में सब कुछ तथ्य है, प्रूफ मेरे पास है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। खाली ये एक सवाल है कि कोटद्वार में दो संस्थाएं हैं जिनको सरकार से हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए मिल रहा है, और उसके बावजूद जो गौवंश हैं वो सड़कों में आवारा घूम रहे हैं। एक बार मैं इसकी झलक सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि आप ये देखिए, 2 समितियां हैं कोटद्वार में जिनको प्रतिवर्ष 13 लाख, 20 लाख, 23 लाख, और इसके साथ साथ आप गौवंशों की संख्या भी देखिए, 209, 470, 517। मुझे ये जो संख्याएं हैं इसमें शक है, मुझे संदिग्ध लगती है। बाकी तो देखिए एक्चुअल जो फिगर है वो मेरा काम नहीं है, क्रॉस चेक करना वो मेरा काम नहीं है। कि जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, जो वेटरन होते हैं, एनिमल जो डॉक्टर होते हैं, वो इनका काम है वहां पे जाके क्रॉस चेक करना और उसको वैलिडेट करना और उसके हिसाब से शासन को रिपोर्ट भेजना, और शासन उसको उसके बाद जो ये एनिमल काउंट है उसके बेसिस पे शायद अभी कोई 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, तो 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट मिल रही है। मेरा कहना है कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है हमारे पास जो इन चीजों को क्रॉस चेक कर सके कि क्या ये जो पेमेंट है, जो डेटा है, जो नंबर्स हैं, इसको चेक करने का कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम इसको वैलिडेट कर सकें कि ये सही है नंबर या नहीं है। कुल मिला के हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई
गौवंशों के लिए हमारी किसी से कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। हमारा जो इंटेंशन था, हमारा इंटेंशन बिल्कुल साफ और क्लियर था। हमने गौवंश के हक के लिए लड़ाई लड़ी, जो सड़कों में आवारा पशु थे, हमने उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। फिर हमें पता चलता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता चला कि एक जो पैसा है वो यहाँ पे मैंने स्ट्रेचिंग ग्राउंड का मामला उठाया कि वहां पे आवारा पशु कूड़े के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। मुझे नगर आयुक्त का रिप्लाई आया कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैंने फिर पत्राचार किया, मुझे पता चला कि भाबर में पहले से भूमि अलॉट हो चुकी है। उसके बाद मुझे पता चला कि विधायक निधि से एक यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मैंने इसके बारे में जानकारी चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष ने योजना ही निरस्त कर दी। फिर मैंने इसमें और गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला ये एक योजना नहीं है, 2 योजना है। कुल मिला के ये जो खिचड़ी बना रखी है, इसमें आम जनता पिस रही है और जनता का वही हाल है। गौवंश अभी भी सड़कों में उसी हाल पे है। गौशालाएं जो चल रही है, सरकार ऐसा नहीं है सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार की तरफ से जो मुझे डेटा दिख रहा है, सरकार की तरफ से भरपूर पैसा आ रहा है, सरकार पैसा भी लगा रही है, पर वो पैसा बिल्कुल यूजलेस पैसा बन चुका है। ये ना किसी इंसान के काम आया। जितना ये पैसा यहाँ पे लगा है, इसमें जो आपके सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं, आप इनको भर सकते थे। ये जो गांव बहने को तैयार है काशीरामपुर, आप इसकी सुरक्षा दीवार बना सकते थे, पर आपने इन सब को छोड़ के अपने चहीतों को फायदा पहुंचाने के लिए, मैं सीधे सीधे कहता हूं, अपने चहीतों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसके पास मेरे पास तथ्य सबूत सब कुछ है, अपने चहीतों को फायदा पहुंचाने के लिए आप सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो एक कृत्य किया है, ये जघन्य अपराध किया है आपने, आप इसके लिए जनता से माफी मांगिए। जो आपने पहली बात तो अनुसूचित जाति वर्ग के साथ जो धोखा दिया है आपने, उनके पैसे को आपने ये सरकारी भूमि पे लगा दिया है और उसके बाद आपने उस योजना को निरस्त कर दिया है। आप सार्वजनिक रूप से इसके बारे में माफी मांगिए। धन्यवाद। सर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस पे आप भी अध्ययन कीजिए कि भाजपा द्वारा इस कोटद्वार में कितने भ्रष्टाचार, इतने घोटाले करे जा रहे हैं। अपने चहितों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों रुपए, जिसे कहते सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे जिस जगह में आज हम हैं, वार्ड नंबर 6 में, हम पहले भी आए थे, पर ये एक नहीं 2 काम थे जो नीरज बोगना जी ने बता दी है। 25 लाख के समथिंग काम थे और ये अनुसूचित जाति का पैसा था। चलो, आपने उनके लिए भी कुछ नहीं करा, पर जब आप यहाँ पर अगर पैसा लगाया था तो आपने उस काम को भी कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया। आपने अगर यहाँ पर गौशाला भी बना देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गौवंश हमारे सड़कों में घूम रहे हैं, जिनकी जगह सड़कों में नहीं है, उनके लिए एक स्थान होना जरूरी है, जो हमारे नीरज बोगना जी ने बता दिया है। पर मेरा अभी भी सवाल है, हम कोटद्वार की जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक नारा रहता है, जागो उत्तराखंड, जागो कोटद्वार। अगर आप भी इतने जो इनके काम है, अभी तो हमने हमारे पास पूरा चिट्ठा है जिसमें कहीं ना कहीं कोटद्वार में इतने घोटाले हो रखे हैं, उनको हम धीरे धीरे खोलेंगे और हमारे पास सबूत हैं, जो सारे सबूत जो नीरज बोगना जी ने आरटीआई के द्वारा निकाल दिए गए। बिना कागज के हम कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा एक निवेदन कोटद्वार की जनता से रहेगा, आज भी मेरा एक निवेदन है कि सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए, नहीं तो ये कोटद्वार बहुत साल पीछे चला जाएगा। जो और कहीं ना कहीं यहाँ विकास रुक चुका है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं केवल इस कोटद्वार में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसा खाया जा रहा है, और काम के नाम पे ये सरकार बिल्कुल शून्य है। जबकि इन्होंने ट्रिपल इंजन इस सरकार नाम को दिया था, ट्रिपल इंजन बिल्कुल फेल हो चुका है। और मैं आने वाले टाइम पे जनता से निवेदन अनुरोध करना चाहता हूँ, 27 में चुनाव हैं, अगर कोटद्वार का भला चाहते हैं तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय यूथ कांग्रेस। धन्यवाद।